सोचो, अगर एक प्रोजेक्ट का पैसा सिर्फ उसी काम पर लगाया जाए जिसके लिए वो दिया गया हो, तो आज सड़कें मजबूत होती, हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटीज होती और स्कूल्स में काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज होते। लेकिन फिर भी ये सवाल बार बार उठता है, इंडिया में करप्शन खत्म क्यों नहीं होता। आज हम इसी सवाल का जवाब फैक्ट और लॉजिक के साथ समझेंगे। लोगों को लगता है कि रिश्वत लेना और रिश्वत देना करप्शन है। बिल्कुल सही बात है, ये भी एक करप्शन का पार्ट है। पर असलियत में जो करप्शन है वो है जब कोई इंसान अपनी पोजीशन या पावर का गलत इस्तेमाल करने के बाद किसी अपने प्राइवेट बेनिफिट के लिए जो कार्य करता है उसको करप्शन कहते हैं। जब आप किसी परिस्थिति में फंसे हुए होते हैं जहां आपको अपना काम कोई जल्दी करवाना है पर आपका काम डिले होता रहता है, तो आप मल्टीपल बहाने ढूंढते हैं कि ये काम जल्दी कैसे होगा। तो आप उसमें पैसे भी दे सकते हैं। आप सोचते हैं कि अगर ये 100-200 रुपये, 1000-500 रुपये देने के बाद अगर मेरा काम हो जाता है तो मैं इसको जल्दी करवा लेता हूँ, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं सिस्टम की वजह से। वो आपको अननेसेसरी डिले कर रहे हैं किसी चीज़ में, पर आप परेशान हैं। तो आप सोचेंगे कि कुछ पैसे देने के बाद भी ये चीज़ क्लियर हो जाए, ये मेरा काम हो जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। अभी मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। आप सभी को पता है कि इंडिया में जो ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, 99% ऐसे लोग हैं जो पैसे देते हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं। 99% ऐसे लोग हैं जो ड्राइविंग टेस्ट तक नहीं देते। तो ये भी एक बहुत बड़ा करप्शन का कारण है, जिसमें हमने ड्राइविंग टेस्ट नहीं दिया और हमने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया। करप्शन का सबसे ज़्यादा असर एक आम इंसान पे पड़ता है। चीज़ें महंगी होती हैं, रास्ते टूटते हैं, पुल टूटते हैं। अगर किसी ने करप्शन किया तो पुल टूटा, रास्ता टूटा, तो इससे नुकसान किसको हुआ? आम आदमी को। उस पर कोई बड़ा आदमी तो गुजरने वाला है नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके गांव के सामने कोई पुल बनता है, मान के चलो। अगर वो पुल बनने के 1 साल बाद टूट गया, बहने के बाद, आपको उस पुल से जाने की आदत हो गई डेली कि आपको इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए इस पुल का उपयोग करना है। बट अगर पुल टूटेगा तो आपको घूम के जाना पड़ेगा, आपके लिए रूट लंबा हो गया। तो प्रॉब्लम हुई आम लोगों को, जो आम लोग हैं। यही करप्शन का मेन रीजन है। इंडिया में करप्शन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग अपनी आवाज नहीं उठाते और हम लोग इसके आदी हो चुके हैं। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, हमको पैसे देने पड़ेंगे। पुलिस में कोई रिपोर्ट करानी है तो हम अपनी जेब में पैसे डाल के चलेंगे कि हमको रिपोर्ट करानी है, पैसे लेके जाना ही पड़ेगा कि पुलिस पैसे लेगी। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल रहा क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज अच्छे नहीं है। जो ऊपर के लोग बैठे हैं वो सब कुछ खा गए। सरकारी स्कूलों में जो बैठे हुए हैं टीचर हैं, वो पूरे दिन बैठते हैं, बच्चों को कुछ पढ़ाते नहीं है। तो वो भी एक तरीके का करप्शन है। वो बैठना, खाना, स्कूल में बच्चों के लिए प्रॉपर एसेंशियल्स ना होना जिसका वो यूज कर सकें, पढ़ाई कर सकें, ये भी एक करप्शन का पार्ट है। तो ये एंड में ये कंक्लूजन निकल के आता है कि करप्शन की शुरुआत हम लोग ही कर रहे हैं और वो करप्शन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाता है। और कुछ पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि पैसे दे के काम चल जाए तो दे दो। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का मैं एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप सभी ने भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया होगा, मोस्टली लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो आपको पता होगा कि हाँ, पैसे दिए जाते हैं, पैसे हमने दिए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, कोई भी चीज़ हो ऐसी जो आपको बनवानी है, आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो, आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना हो, आपको हर चीज़ के पैसे देने होते हैं। बट जबकि गवर्नमेंट ने ये सब कुछ फ्री किया हुआ है, फिर भी आप इस चीज़ के पैसे दे रहे हैं। क्यों? यही तो करप्शन है। आप करप्शन की शुरुआत आप ही लोग कर रहे हैं और फिर वो करप्शन धीरे धीरे आपको हर्ट कर रहा है। आपको मजा आता है, आपको अच्छा लगता है जब आपका काम जल्दी हो रहा है कि मेरा काम 4 दिन की जगह 2 दिन में हो गया, तो आप खुश हैं। पैसे गए कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा काम 4 दिन की जगह 2 घंटे या 1 दिन में हो गया, तो आप खुश हुए। पर जब कहीं आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और आपके पास मनी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है और आपसे पैसे की मांग करी जा रही है कि आपको अगर ये रास्ता क्रॉस करना है तो आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। इस चीज़ का कंक्लूजन ये निकलता है, करप्शन एक व्यक्ति या डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टम लेवल चैलेंज है जिसका सॉल्यूशन भी सिस्टम और सोसाइटी दोनों को मिलकर करना होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दें कि आपको क्या लगता है, रियल इशूज़ क्या हैं, और आप मेरे को अगला टॉपिक बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।